नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो मॉडल पेपर हैं वो शुरू कर रखे हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट के आपको वीडियो रेगुलर प्रोवाइड होते हैं। करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो भी आपको अब रेगुलर प्रोवाइड होते हैं। तो वो सीरीज एक अलग शुरू कर रखी है अपन ने। अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपका जो पेपर सेकंड होगा उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एक अलग से मॉडल पेपर की सीरीज है वो शुरू करने जा रहे हैं अपन, जिसके वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहेंगे। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जिस भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो क्विज हैं वो प्रोवाइड होती रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है। तो देखिए, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और बम्बई में कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है। और इस समय भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस था। तो लॉर्ड क्रॉस उस समय भारत का सचिव था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। W.C. बनर्जी का मतलब होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और इस समय जो तात्कालिक वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैंने अभी आपको बताया था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के अंतर्गत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंतर्गत A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी मैंने आपको बता दिए हैं। लॉर्ड क्रॉस क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्न में से कौन था? देखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसी समय आपको खुद से इमेजिन कर लेना है कौन सा क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको डायरेक्ट उसका राइट आंसर बताता हूं। तो देखिए, आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्न में से कौन था? तो देखिए, बम्बई ट्रेड यूनियन है वो इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक भारत में पहला बम्बई ट्रेड यूनियन के नाम से गठित किया गया था। इसकी स्थापना जो है वो N.M. लोखड़ी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये जो मतलब बम्बई ट्रेड यूनियन है वो भारत का पहला राष्ट्रीय संगठन था। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का पहला राष्ट्रीय संगठन कौन सा था, या फिर आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन है वो कौन सा था? तो बम्बई ट्रेड यूनियन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए, पाकिस्तान शब्द की जो संकल्पना है वो सबसे पहले 1940 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई थी। इसलिए पाकिस्तान शब्द का जनक है वो चौधरी रहमत अली को ही कहा जाता है। देखिए, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आता है ये क्वेश्चन। लॉर्ड लिनलिथ गो उस समय भारत के वायसराय थे जिस समय पाकिस्तान शब्द की संकल्पना की गई थी। तो किसने की थी? चौधरी रहमत अली ने की थी। और कब की थी? 1940 ईस्वी के अंतर्गत की थी। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, ये आप सभी को पता भी होगा। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। देखिए, अमेरिका में गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 1913 ईस्वी के अंतर्गत लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। और इस समय लाला हरदयाल के साथ में एक सहयोगी और थे इसके साथ में, वो थे सोहन सिंह भांकला उस समय लाला हरदयाल के साथ में थे। ये जो मतलब गदर पार्टी जो थी वो विदेश के अंतर्गत स्थापित पहला भारतीय क्रांतिकारी संगठन था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेश में स्थापित पहला भारतीय क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो कौन सा था? वो गदर पार्टी था। और इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। देखिए, लाला हरदयाल ने गदर नाम से एक पत्र भी जारी किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस की निम्न अधिवेशनों में किसमें ली गई थी? तो देखिए, कौन से अधिवेशन के अंतर्गत ली गई थी? लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज्य की जो शपथ है वो ली गई थी। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा है वो लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर
31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट के ऊपर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करने के लिए प्रथम प्रयास किया गया था। तो लाहौर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी घोषणा है वो की गई थी पूर्ण स्वराज्य की। नेक्स्ट आपको दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल निम्न में से कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर होगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में भारत में सबसे पुराना राजनीतिक जो दल है 1906 के अंतर्गत इसको स्थापना किया गया था और इसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 के अंतर्गत ढाका के जो नवाब थे सलीम उल्लाह खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो संगठन है इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। आगा खां इसके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 1906 के अंतर्गत ढाका के नवाब जो सलीमुल्लाह खां है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा था? मुस्लिम लीग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसने इसका नेतृत्व है वो प्रारंभ हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अली बंधु। अली बंधु इसका राइट आंसर होगा। 1920 ईस्वी में जो खिलाफत आंदोलन है वो अली बंधु के नेतृत्व में खलीफा वर्ग को लेकर प्रारंभ किया गया था। खलीफा जो है वो मूलतः धर्म का प्रधान होता है। खलीफा धर्म का प्रधान होता है और खलीफा वर्ग को लेकर ही 1920 ईस्वी के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन है वो अली बंधु के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? कौन सा केंद्र नहीं था वो आपको बताना है। तो देखिए दिल्ली तो केंद्र था, इसके अलावा कानपुर केंद्र था और झांसी भी केंद्र था। आगरा जो था वो इसमें केंद्र नहीं था। आगरा इसका राइट आंसर होगा। 1857 की जो क्रांति है उसके समय आगरा प्रमुख केंद्र के रूप में नहीं था। भारत की जो क्रांति है उसका सूत्रपात हुआ था 29 मार्च 1857 को भारतीय क्रांति का सूत्रपात हुआ था और बैरकपुर सैनिक छावनी के अंतर्गत मंगल पांडे के नेतृत्व में इसका प्रारंभ है किया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का सूत्रपात किया गया था और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी के रूप में फांसी की सजा दी गई थी। तो मंगल पांडे की जो फांसी की सजा है वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दी गई थी और मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था बैरकपुर छावनी के अंतर्गत, वो 29 मार्च 1857 को किया गया था। तो इसमें देखिए आगरा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में नहीं था। नेक्स्ट आपको दे रखा है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए गुलामगिरी पुस्तक है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। गुलामगिरी नामक पुस्तक की जो रचयिता है वो ज्योतिबा फुले हैं और इन्हें सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। ध्यान रखना ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने सत्य शोधक जो समाज है उसकी स्थापना करने का श्रेय भी ज्योतिबा फुले को ही दिया जाता है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना भी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्न में से कौन नव बंगाल चित्रकला शैली का एक प्रवर्तक था? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से जो देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नव बंगाल जो चित्रकला शैली है उसका प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। बंगाल की जो चित्रकला है उसके प्रथम प्रेरणता भी अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो ध्यान में रखना अवनींद्रनाथ टैगोर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए वैसे देखा जाए तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं यही ऑप्शन आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपका बहुत हल्के में लेकर इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है तो आपको ये याद नहीं होगा। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई के अंतर्गत बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज जो संगठन है वो मूर्ति पूजा का घोर विरोध करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा समाज है, कौन सा संगठन है जो मूर्ति पूजा का घोर विरोध करता है? तो कौन सा करता है? आर्य समाज करता है। गायत्री आराधना के लिए इनको विशेष प्राथमिकता दी जाती है, यानी गायत्री आराधना है उसको जो आर्य समाज है वो विशेष इसको प्रायोरिटी प्राथमिकता देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य जो समाज है उसकी स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारत में प्रकाशित प्रथम अखबार का नाम आपको बताना है। तो भारत में प्रकाशित जो प्रथम अखबार है वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट इसका राइट आंसर होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स
के काल के अंतर्गत भारत में जारी होने वाला प्रथम पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। ये जो पत्र है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जारी किया गया था। जेम्स ऑगस्टस जो हिक्की है उसको पत्रकारिता का जनक के नाम से जाना जाता है। तो पत्रकारिता है उसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाना जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में भारत में जारी होने वाला प्रथम जो पत्र है वो कौन सा था? बंगाल गजट था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो सबसे पहले थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। थॉमस मुनरो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। और ये जो व्यवस्था थी वो काश्तकार वर्ग के ऊपर लगान नीति का पर्याय के रूप में इसको जाना जाता है। तो थॉमस मुनरो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी नामक जो संगठन है उसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के योगदान से की गई थी। और उस समय तत्कालिक जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। लॉर्ड वेलेजली उस समय तत्कालिक वायसराय थे जिस समय मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल के अंतर्गत पास हुआ था? तो देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो मतलब 1856 ईस्वी का जो निर्माण है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर में इसका विशेष योगदान रहा है। और इस समय लॉर्ड डलहौजी के काल के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वो पास हुआ था। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर होगा। ये जो कानून है इसमें भारतीय महिलाओं को नवजीवन प्रदान किया था। इस कानून की प्रमाणिकता और विस्तारण का स्वरूप है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जारी जो सोम प्रकाश नामक पत्र है उसको इसका श्रेय दिया जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों जो राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के जो टेस्ट पेपर हैं उसमें सेकंड पेपर में आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन आएगा उसके लिए टेस्ट पेपर की सीरीज है वो कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।